Aim right, achieve big at KR Mangalam University. त्रिनिदाद और टोबैको के सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी सम्मानित। संसद में संबोधन के दौरान आतंकवाद को बताया बड़ा खतरा। अवार्ड पाने के बाद बोले पीएम मोदी, साझा संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है ये सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर पर डेप्यूटी आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। कहा, बॉर्डर पर 3 दुश्मनों से लड़ा भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने हथियारों को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था चीन। डेप्यूटी आर्मी चीफ का बयान। डेप्यूटी आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले की तैयारी में था भारत। डेप्यूटी आर्मी चीफ ने कहा कि भारत को अब 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। ऑपरेशन सिंदूर कमिटमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण। खड़गे ने विदेश नीति पर सवाल उठाए। कहा कि भारत के चारों तरफ दुश्मन पैदा हो गए। खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय अच्छा मौका था, फिर भी पीओके को नहीं मिलाया। बिहार चुनाव को लेकर पटना में लालू यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से की चर्चा। चिराग पासवान का तंज, पार्टी टूट न जाए इसलिए अध्यक्ष पद नहीं छोड़ रहे लालू। बिहार में ओवैसी की पार्टी का लालू को लेटर, महागठबंधन में शामिल करने की अपील। ओवैसी के लेटर पर मनोज झा बोले कि ओबीसी का बिहार में आधार नहीं। मथुरा में शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा घोषित करने से किया इनकार। आस्था पुनिया इंडियन नेवी में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। हैदराबाद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नक्सल हब अब एजुकेशनल हब बने। अब तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन। पुणे रेप केस का आरोपी हिरासत में लिया गया। सभी पक्षों के बयान दर्ज कर कार्रवाई होगी। कलकत्ता लॉ कॉलेज में रेप की घटना का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का अटैक। कहा, लोगों की आंखों में धूल झोंक रही ममता सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से की मुलाकात। हरिद्वार में विकास संकल्प पर्व का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों की योजनाओं को धरातल पर उतारा। सरकारी आवास में शिफ्ट हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सीएम हाउस को जनसेवा नाम दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर फिर घमासान। आपने माया महल तो कांग्रेस ने रंग महल बताया। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई। 250 अवैध बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। तमिलनाडु के डिंडीगुल में बीजेपी नेता की हत्या, खून से लथपथ मिला शव। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली के शोभा डेरी इलाके में एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में नंदू गैंग के 2 शूटर जख्मी। मेरठ में युवती से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के झुंझुनू में बेखौफ बदमाश शराब की दुकान पर फायरिंग की। हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 69 लोगों की मौत, 37 लोग लापता। बाढ़ बारिश पर केंद्र सरकार की नजर। गृहमंत्री अमित शाह ने हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से की बात। मंडी में बादल फटने के बाद सड़कें, दूरसंचार बहाली का काम जारी। जयराम ठाकुर ने हालातों का लिया जायजा। मंडी में आई त्रासदी के बीच कंगना रनौत की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। जयराम ठाकुर ने जताई नाराजगी। मंडी नहीं पहुंचने पर कंगना रनौत की सफाई का। जयराम ठाकुर ने नहीं आने की दी सलाह। उत्तराखंड के चमोली में हुआ लैंडस्लाइड। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जाने का वाला रास्ता प्रभावित। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। मानसून के लिए तैयार दिल्ली सरकार। मंत्री प्रवेश शर्मा बोले, 4 महीने हमने डैमेज कंट्रोल किया है। ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरीके से दुरुस्त किया है। दलाई लामा विवाद पर विदेश मंत्रालय का क्लियर मैसेज। भारत आस्था के मामले में दखल नहीं देगा। ट्रेड डील पर अमेरिका के 2 टूक। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपनी शर्तों पर व्यापारिक समझौता करता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल, $4.84 अरब बढ़कर $700 अरब हुआ। और आदित्य ठाकरे का बयान, हम पाकिस्तान की आतंकी विचारधारा से लड़ रहे हैं और केंद्र भारत पाकिस्तान के बीच खेल को बढ़ावा दे रही है।